जान को रिहा करो, सदीक जान को रिहा करो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। सदीक जान को रिहा करो, बोल को बोलने दो, बोल को बोलने दो, बोल को बोलने दो, सदीक जान को रिहा करो, सदीक जान को रिहा करो, सदीक जान को रिहा करो। चली है रस्म की कोई ना सर उठाकर चले। हकीकी सहाफत की जबान बंदी के लिए एक और कोशिश। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को अगवा कर लिया गया। सिद्दीक जान को दफ्तर के बाहर से उठाया गया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस एहलकारों के साथ सादा लिबास अफराद को भी देखा जा सकता है। सिद्दीक जान को कहाँ रखा गया, 8 घंटे गुजर गए, अब तक कुछ पता न चल सका। जो भी हक और सच की बात करता है शर्मनाक तरीके से निशान इबरत बना दिया जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मजम्मत। ट्वीट किया कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करता हूँ। इमरान रियाज, जमील फारूकी, साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, गुलाम हुसैन, मुईद पीरजादा पर तशद्दुद किया गया। अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। बोल के को चेयरमैन को भी निशाना बनाया गया। शदीद मजम्मत करूंगा सदीक जान की गिरफ्तारी की। ये इंतकाम है कि ठंडा ही नहीं हो रहा हो। ये तमाम लोगों, कितने लोगों को आप गिरफ्तार करेंगे। और अभी तो मुझे लगता है कि जिस तरह का हिसाब किताब है, आबादी कम पड़ जाएगी पाकिस्तान की। आप देख रहे हैं कि ज़रा सा कोई इंडिपेंडेंट व्यू देने वाला कोई सहाफ़ी हो, हुकूमत को वारा ही नहीं खाता, हुकूमत उसको बर्दाश्त ही नहीं करती। देखिए, सियासत में और जर्नलिज़म में बहुत ही कड़वी बातें लिखी जाती हैं, सुननी पड़ती हैं। हौसला होना चाहिए, लेकिन इस हुकूमत में ज़रा हौसला नहीं है। ये कितने लोगों को जेल में डालेंगे, ये कैसे इंतकाम की आग है जो ठंडी नहीं हो रही। पहले हसन नियाजी को गिरफ्तार किया, अब सिद्दीक जान को उठा लिया। फवाद चौधरी की मजम्मत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अदालत का वाज़ेह फैसला है कि सिद्दीक जान को हिरासत ना किया जाए। इस हुकूमत में सच सुनने का हौसला नहीं रहा। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि अब तक पता नहीं चला सिद्दीक जान कहाँ है। मिडिल क्लास बंदे को ऐसे ही गायब कर दिया जाता है। सदीक जान को उठाया नहीं गया, बल्कि ये अगवा किया गया है। आप इसे कहें कि इसे अगवा किया गया है। इसका अगवा करने वाले जो कोई भी है, हम इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान के तमाम सहाफी सदीक जान के साथ खड़े हैं, बोल टीवी के साथ खड़े हैं, और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और पूरी PFUJ पाकिस्तान की बरादरी, और अभी मैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट को भी लिखने लगा हूँ, उनको भी हम लिखेंगे कि ये हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, आज़ादी सहाफत को दबाने की साजिश हो रही है। सिद्दीक जान के अगवा पर सहाफ़ी बरादरी का सख्त रद्द-ए-अमल। PFUJ ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि सिद्दीक जान का अगवा सहाफ़ियों के मुंह पर तमाचा है, अदालत से रिजू करेंगे, बैन-अक़वामी सहाफ़ती तंजीम से भी रब्ता करेंगे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सदर ने कहा कि एक वीडियो की बुनियाद पर सिद्दीक जान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन का सिद्दीक जान की रिहाई का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का को चेयरमैन बोल शुएब शेख को खत। सेक्रेटरी जनरल बार एसोसिएशन रिजवान शब्बीर कियानी ने लिखा, बोल न्यूज़ ने बहादुरी के साथ सच्चाई को दिखाया। मीडिया और बार अवाम की तवाना आवाज़ें हैं। बोल को आज़ादी के साथ काम करने की इजाज़त दी जाए। आज़ादी इज़हार राय की जंग में बोल के साथ। बोल के खिलाफ कार्रवाई। आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। हार ने हमेशा आज़ाद मीडिया के लिए आवाज़ बुलंद की है। सदर लाहौर बार एसोसिएशन इश्तियाक चौधरी की गुफ्तगू। साबिक बार सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शुएब शाही ने कहा कि शुएब शेख को हक और सच्चाई के लिए जेल भी जाना पड़ा। हम आज़ाद अदलिया और सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। तमाम कानूनी हिदायत पर अमल दरामद के बावजूद बोल की नशरियात बंद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन मुअत्तल। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, टैक्सला, मुल्तान, हैदराबाद, घोटकी, शिकारपुर समेत कई शहरों में नशरियात बंद। बोल नशरियात बंद करने के लिए दबाव है, केबल ऑपरेटर्स की शिकायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे, हतमी फैसला आज मुतवक्का है। इलेक्शन कमीशन ने आज सुबह 11 बजे दोबारा इजलास तलब बुला लिया है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने इलेक्शन कमीशन से ताउन से माजरत कर लिया। इजलास में सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने और आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारों को अहकाम देने की भी तजवीज़ दी गई।
ये जो मेरे से हुआ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, ये मुझे मारने की साजिश थी, ये ट्रैप था। जेल में नहीं था, जेल भी प्लान था, लेकिन मारने का प्लान था। ये खत्म करने आए हैं पीटीआई को या इमरान खान को। तो मैं आज आपसे पहली चीज तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप मुझे ये घर से बाहर मैं निकलता हूँ, आप मेरी जान खतरे में होती, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, तो मेहरबानी करके मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस में करवाएं। जितने केसेस हैं मैं एक एक का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक और कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ट्रैप करके कत्ल करने की कोशिश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नोटिस लें, इमरान खान की अपील, केसेस की बजरिया वीडियो लिंक समाअत की भी इस्तदा। मजीद कहा, पीडीएम तहरीक इंसाफ से फौज का तसादुम कराना चाहती है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मौत का खौफ है, न बोरिया बिस्तर बांध कर मुल्क से फरार होगा। पीटीआई इंतशार नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन चाहती है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाने की अपील। 22 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब, रियासती अमलदारी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले होंगे। वजीर आजम हाउस में पीडीएम जमातों के इजलास का एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन पर हमले, पुलिस अफसरान और एहलकारों को जख्मी करने, इमलाकी तोड़ फोड़, तशद्दुद और जलाओ घेराव पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने का फैसला। आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है, इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों से आनी हाथों से निपटा जाए, वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। शरीफ साहब का तो काम है हर वक्त जो है वो बूट पॉलिश करना, लेकिन उनको मैं बता दूं, आपका ये बयान बुनियादी तौर के ऊपर अवाम और फौज के दरमियान फासले पैदा करने की एक और कोशिश है। हम आर्मी चीफ का एहतराम करते हैं, कोई कैंपेन ना हमने की है ना हम करने का इरादा रखते हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ का एहतराम करती है, इनके खिलाफ ना कोई मुहिम चलाई है, ना ऐसा इरादा रखते हैं। हम चाहते हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें ताकि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हों। और मेरे अपील है बाकी कुछ ऐसे जमातों से कि वो इंतहा पसंदी का सियासत छोड़ दे, वो गैर जमहूरी सियासत छोड़ दे, वो दोस्त धमकी और झूठ की सियासत छोड़ दे, वो नफरत और तकसीम की सियासत छोड़ दे। एक जमहूरी तहरीक है और आप उसकी हिस्सा बन के पाकिस्तान की तरक्की में आपका एक किरदार हो सकता है। एक शख्स नफरत की सियासत कर रहा है, इंतहा पसंदी, धौंस, नफरत और तकसीम की सियासत छोड़ दें। बिलावल भुट्टो के इमरान खान पर तनकीद, कहा पाकिस्तान की तबाही में आपका किरदार रहा है, तारीख का हिस्सा है, नफरत अंगेज सियासत से अपना नुकसान कर रहे हैं। मजीद कहा कि रमजान मुबारक में इलेक्शन नहीं हो सकते, अदालत जाएंगे। महज नीयत से नहीं होती, तरक्की के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती। आपको यकीन कराते हैं कि हम ऐन आइन के मुताबिक इंशाअल्लाह जो कानून में वज़ा है उसके मुताबिक फैसले करेंगे। कौम की तकदीर अदालती फैसलों से नहीं, क़यादत से बनती है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमरता बंदियाल का कोयटा में खिताब, कहा हमने अपने फैसलों में आइन के नफाज की कोशिश की, आइन का नफाज करके इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। रियासत का वजूद माँ की तरह है, हमें एक दूसरे के साथ ताबुन, अदालतों का एहतराम करना चाहिए। मातहत अदालतों में रवैया दुरुस्त नहीं, ऐसा रवैया नाकाबिल कबूल है। हुकूमत ही एक के बाद दूसरी इंतकामी कार्रवाई, इमरान खान और उनकी अहलिया बशरा बीबी को आज रात में तलब कर लिया। नायब एहलकार नोटिस की तामील के लिए ज़मान पासगांव पहुंचे। इमरान खान को पीटीआई फंडिंग केस, बशरा बीबी को तोशाखाना केस में पेश होने का हुक्म। इमरान खान का ट्वीट लिखा, लाहौर हाई कोर्ट में हमारी तौहीन अदालत से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत होगी। ये केस बहुत अहम है जिससे फैसलों के एहतराम का मुस्तकबिल तय होगा। हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े रहेंगे, हिम्मत से जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला करेंगे। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन, सेनेटर आजम सवाती, खुरम नवाज और अली नवाज ऐवान की रिहाइशगाह पर पुलिस के छापे, तीनों घर पर मौजूद नहीं थे। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाफिज जाहिद गिरफ्तार। फरूख हबीब के मुताबिक नॉर्थ पंजाब के सदर आमिर कियानी के घर पर भी छापा मारा गया। रहनुमा पीटीआई कहते हैं फाशिस्ट हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है।
निगरां हुकूमत लंदन प्लान पर अमल दरामद करवा रही है, इलेक्शन कमीशन सो रहा है। एबटाबाद में पीटीआई रहनुमा की गाड़ी पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि रहनुमा पीटीआई आतिफ मुनस्सिफ खान भी गाड़ी में सवार थे। फायरिंग से गाड़ी में आग भड़क उठी, कार मुकम्मल तौर पर चल गई। 63 साल मेरी उम्र है और इस वक्त तहसीलदार दे विच लगे हुए अंतहाई परेशानी ना। 5 दिनों के आटा नहीं मिल रहा है, बच्चे हमारे भूखे बैठे। पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम के नाम पर शहरियों की तस्लील। मुल्तान में एक शख्स जान की बाजी हार गया। कोट अदू में सुबह से लाइन में लगी 50 साल खातून दम तोड़ गईं। हड़प्पा में आटे के स्टॉल पर लड़ाई, महकमा फूड के एहलकार की शहरियों पर थप्पड़ों की बारिश। मुजफ्फरगढ़ में सरकारी आटा पॉइंट्स पर बदनज़मी, पतोकी में महंगे आटे पर शहरी सड़कों पर निकल आए। डचकोट में सैकड़ों खवातीन का एहतजाज, चिश्तिया में आटा पॉइंट्स पर 3 खवातीन बेहोश। रवा हफ्ते मुल्क में मजीद बारिश मुतवक्के है। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज मुल्क में एंट्री देगा। आज से जुमे तक इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बेशतर मकामात पर तेज बारिश का इम्कान। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म वो खलकत पर करता रहा। जुल्म और जबर की एक और दास्तान, हुकूमत का आजादी सहाफत पर कारीवार। सच की आवाज, सिद्दीक जान को चुप कराने की कोशिश। जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले सहाफी भेंट चढ़ने लगे। अदालती अहकामात के बावजूद मुहिब्बे वतन सहाफी बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। उफ, क्या जुल्म है। बोल इस जुल्म के खिलाफ आला अदलिया से इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।